नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या जॉर्ज यूले थे, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, या ए.एम. हुम थे, या दादा भाई नौरोजी थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे वो? डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। पहले का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था। तो ये किसने चलाया था? क्या हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या बाबर ने? तो किसने चलाया था? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? 2 का। तो किसने चलाया था? ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है। मुगल साम्राज्य की मुगल मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी भारत में? किसकी? मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो ये बाबर ने डाली थी। कब? 1526 में। 1526 में इसने प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, तो उससे किसने? बाबर ने नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की भारत में। दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर ने चलाया था। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के उपराष्ट्रपति? तो कौन करता है? किसके? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? 3 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? तो विशाल चाय के बागानों के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? क्या असम, गुजरात, पंजाब, या राजस्थान? तो कौन सा राज्य जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? 4 का। तो कौन सा? असम जाना जाता है। किसमें होते हैं सबसे ज्यादा अधिक चाय के बागान? असम में होते हैं। किसमें होते हैं? असम। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कब 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज? कौन सा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है पूछा है। तो नहीं है, नहीं तो कौन नहीं है पूछा है? तो क्या देखिए, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, आत्माराम पांडुरंग नहीं थे, गोविंद राणाड़े नहीं होंगे, रानाड़े नहीं होंगे, या आज कौन? आज जी भंडारकर नहीं होंगे। तो कौन नहीं होंगे पूछा है। किससे? प्रार्थना समाज से संबंधित। आज का सही आंसर क्या होगा? तो कौन नहीं होंगे? देखिए, आरजी भी थे, गोविंद भी थे, आत्माराम भी थे, लेकिन कौन? तिलक नहीं थे। तो कौन नहीं थे इसमें? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? 5 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? के एक इलाहाबाद के स्तंभ पर किसने हरिशैन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? तो किसके? इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशैन द्वारा क्या लिखे गए? अभिलेख लिखे गए। तो ये किस भाषा में लिखे गए हैं? क्या प्राकृत भाषा में, पाली में, संस्कृत में, या फारसी में? तो किस में लिखे गए हैं? सही आंसर क्या हुआ 6 का? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? ये संस्कृत में है। किस में होंगे? संस्कृत। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? सी। देखिए, जो बौद्ध के वो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में? वो पाली में होंगे। अगर महावीर स्वामी की पूछे तो प्राकृतिक भाषा में है। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो भारत के किन क्षेत्रों में कैसे ठंडे रेगिस्तान पूछा है? तो ठंडे रेगिस्तान भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्या कच्छ के रण में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में, या लद्दाख में, या हरियाणा में, या थार में? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख में। कैसे? ठंडे रेगिस्तान कहाँ पर? लद्दाख में। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 7 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पुलिस, कृषि और सिंचाई। कौन? देखिए, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित हैं? तो ये किस सूची का विषय होंगे? कौन कौन? पुलिस, कृषि और सिंचाई। तो किसमें? क्या संघाई सूची का विषय, समवर्ती सूची,
केंद्र की अविवृष्टि शक्तियां या राज्य सूची में। तो किस सूची का विषय माना जाता है, किस सूची में आते हैं? सही आंसर क्या होगा 8 का? किस में आते हैं? राज्य सूची में। किस में आते हैं? राज्य सूची। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या बोध गया में? तो कहाँ पर हुआ था इनको ज्ञान प्राप्त? तो सही आंसर क्या होगा? 9। तो कब, कहाँ पर हुआ था इन्हें? बोध गया में। जब पूछता है, देखिए बौद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस टाइम इनकी आयु कितनी थी? तो ये देखिए कई बार पूछा जा चुका है। तो आयु कितनी थी उस टाइम? तो इनकी कितनी? 35 ईयर्स ही थी। कितने? 35 वर्ष की। इनका जन्म कहाँ पर होता है? देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। कब होता है इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित होगा? क्या बिहार में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या झारखंड में? कौन? छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ पर होगा महाबोधि मंदिर? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कहाँ पर है ये? बिहार में होगा। कहाँ पर होगा? बिहार में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 10 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1915 में एम के गांधी यानी महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद निम्नलिखित में से उन किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी थी? तो किसने दी थी? भारत में घूमने की, सभी राज्यों में घूमने की। और देखिए कब की महात्मा गांधी कब लौटे थे ये? कब? 1915 में लौटे थे। ये इनके गुरु भी, राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो कौन थे? क्या बाल गंगाधर तिलक थे, चित्तरंजन दास थे, गोपाल कृष्ण गोखले या बिपिन चंद्र पाल थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 11 का? देखिए ना ही गोपाल, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास भी नहीं थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। कौन थे ये? इनके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। जैसे राजनीतिक गुरु। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में या असम में? कहाँ पर मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो बिहू कहाँ पर? ये असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। क्या होगा 12 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो तेलंगाना में विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 2013 में, 2010 में, 2012 या 2014 में? तो कब होती है इसकी स्थापना? सही आंसर क्या होगा 13 का? जल्दी बताइएगा। कब होती है? 2014 में होती है। कब होती है? 2014। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। क्या होगा 13 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्र नागरिक कौन सा डेटाबेस, कैसा है, डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने रखा है ये? तो उत्तर प्रदेश ने रखा है, बिहार ने, अरुणाचल प्रदेश ने या छत्तीसगढ़ ने? तो किस राज्य सरकार ने रखा है? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किसने रखा है ये? किसने? वो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार। सी सही होगा। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो कहाँ पर ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविंद के द्वारा या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी होंगी, तो उनके द्वारा किया जाएगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 15 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सूर्य किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? क्या विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए? तो कौन सा प्राप्त होता है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो सूर्य की किरणों से कौन सा? विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 16 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यह किस महाद्वीप में बहती है। तो नील नदी कैसी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी होगी। तो ये कौन से महाद्वीप में बहती है, क्या यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या दक्षिण अमेरिका में। तो किस महाद्वीप में होती है, सही आंसर क्या होगा 17 का। तो किस महाद्वीप में, ये अफ्रीका में। किस महाद्वीप में बहती है, ये अफ्रीका में। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। 17 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक क्रिकेट मैच एक ओवर में गेंदों की संख्या डॉट डॉट होती है। तो क्रिकेट की एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, कि 8 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं। तो कितनी बॉल होती हैं, सही आंसर क्या होगा 18 का। कितनी होती हैं, 6 बॉल होती हैं। कितनी होती हैं, 6। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा 18 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्या 1995, 1996, 1994 या 1993 में। तो कब हुई थी, सही आंसर क्या होगा 19 का। तो कब हुई थी ये 1995 में। कब होती है 1995। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 19 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो कौन से सर्वोच्च न्यायालय के, क्या 124 होगा, 136, 147 या अनुच्छेद 142 होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 20 का। तो कौन सा होगा, अनुच्छेद होगा 124। कौन सा होगा 124। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 20 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया। तो ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था, क्या 1990 में, 1890, 1942, 1920 में या 1905 में। तो पहली बार ये कब फहराया गया था, 21 का सही आंसर क्या होगा, तो कब 1920 में। कब फहराया गया था पहली बार, 1920। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा 21 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन, कौन सा, गांधी डरविन समझौता, इरविन होगा, देखिए क्या होगा, इरविन समझौता का समर्थन किया गया था। तो किसमें, बॉम्बे में, लाहौर में, कराची में या मद्रास में। तो कौन सा होगा वो, सही आंसर क्या होगा 22 का। तो कौन सा होगा, जल्दी बताएगा। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा, कराची था। कौन सा था वो, कराची। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा 22 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्रीम से मक्खन को अलग करने के कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, या अपकेंद्रीय होगी, निस्यंदनी होगी, या अनुमापन होगी, या सम्मिश्रणी होगी। तो कौन सी विधि लगती है इसमें। 23 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होगी, अपकेंद्रीकरण से। कैसे, अपकेंद्रीकरण। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 23 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से किस पेशवा को नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो किस पेशवा को नाना साहिब के नाम से जाना जाता है, क्या बालाजी बाजीराव को या बाजीराव विश्वनाथ को या तात्या टोपे को। तो किसे जाना जाता है, 24 का सही आंसर क्या होगा, किसे, बाजीराव को। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 24 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक होगी, क्या दिल्ली की, पुदुचेरी की, दमन और दीप की, या लक्षद्वीप की। तो किसकी होगी, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा 25 का। तो किसकी होगी, वो सबसे अधिक होगी लक्षद्वीप की। किसकी होगी, लक्षद्वीप। सही आंसर क्या, डी सही होगा। क्या होगा 25 का, डी। तो आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।